जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जो कि ये भी सिपाही मौजूद है। क्या कहेंगे, कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी आ रहे हैं और अपोजिशन वाले कहते हैं कि बस ये आखिरी वज़ीर आज़म की बस चंद आखिरी जलसा है। क्या आप कहेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान जाएगा या नहीं? इंशाल्लाह हमारा लीडर तो नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है इन चूहों के लिए एक गार मिल जाए जिसमें ये अंदर हो जाए और फारिग हो जाए। कैसे वो अंदर से जाएंगे? वो हम करेंगे। हम ये आवाम जो आ रही है, जो आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी हम लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। 10 लाख तो हमारे लीडर ने मांगा, हम 30 लाख तक लेकर 30 लाख तक इंशाल्लाह यहाँ पर शो करेंगे। और क्या उनको कहेंगे, क्या मुतालबा होगा? हमारा यही मुतालबा है, हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हमारे लिए रब ने एक मुसलमान दिए, एक ऐसा मुसलमान जिसने दुनिया के नक्शे पे हमारे पाकिस्तान का झंडा जो है पूरे दुनिया पे नमूदार किया है उसने। हम उस लीडर को कहते हैं कि लीडर आवाज दे, हम जान देने के लिए तैयार है, इसलिए कि उसने मुसलमानों का नाम जो है वो नए तारीख एक रकम कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में लोगों को बता हम दहशतगर्द नहीं है भाई, हम दहशतगर्द नहीं है, हमारे लीडर ने यही बताया दुनिया को। और कल भी इंशाल्लाह आप पावर शो देखेंगे। ये तो हमारे ये अमेरिका से डॉलर काए हुए इन हरामियों ने, इन चोरों ने, मैंने तो आपको बोला कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म ऑर्डर दे, हम जान भी देगा। ये जो अभी ये अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि बस अदम एतमाद पेश होने वाला है और ये अदम एतमाद से डर रहे हैं, ये डरपोक है, तुमको क्या पैगाम देगी? मेरे भाई डरपोक तो ये लोग हैं, हम तो नहीं है। ये डरपोक है, हम किधर के डरपोक है? ये अगर डरपोक ना होते हैं तो ये अदम एतमाद न लाते, ये बर्दाश्त करते हैं। इनमें बर्दाश्त नहीं है, इनको अपनी चोरियों का पड़ा है कि हमारी चोरियां किधर जाएंगी, तो हमने कहा किधर जाएंगे ये लोग। और बिलावल को क्या पैगाम? बिलावल को, वो तो कल का बच्चा है मेरे भाई, उसकी वालदा की तो शादी के जो थे वो भी मेरे सामने हुई है। हाँ, उनकी वालदा की शादी मेरे सामने हुई है। उस वक्त में एक 6th क्लास का स्टूडेंट था, तो वो तो बच्चा है, उसका क्या मुकाबला इमरान खान? कहा इमरान खान जिसने UN में बता दिया कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो भी गुस्ताखी करेगा इंशाल्लाह हम उसको जवाब नवाज किया हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आवाम की भी बड़ी तादाद है और इनसे बातचीत करते हैं कि कल के जलसे के हवाले से ये क्या कहते हैं, इनकी क्या नज़रियात है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन, लुकमान इनका नाम है, और इनसे बात करते हैं। जी लुकमान, बताइए कल का जो जलसा होने वाला है आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ परेड ग्राउंड में, और परेड ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मैदान जो है वो सजा लिया है। मेरे बिल्कुल अक़ब में आप देख सकते हैं कि एक स्टेज बनाया गया है और इसी स्टेज से कल वज़ीर आज़म इमरान खान अपना फ़ाइनल ख़िताब करेंगे, जिसमें वो सरप्राइज़ देने का बार बार वो कह रहे हैं और कि मैं सरप्राइज़ देने वाला हूँ। वो सरप्राइज़ क्या होगा वो यही से हमें मालूम होगा। बात की जाए अगर इस वक्त लोगों की, तो हम जब रास्ते में आ रहे थे तो यकीनी तौर पर काफ़ी काफ़िले अभी से गुजर रहे हैं और वो यहाँ आ रहे हैं। इसके साथ साथ कल चूँकि यहाँ पर जलसा होगा और यहाँ पर जो कुर्सियों की तादाद है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और अभी से यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो इंतज़ामात का जायज़ा भी ले रहे हैं और यहाँ पर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लोगों से भी आपकी बातचीत करवाएं और यहाँ पर जो अभी से तासुरात बन रहे हैं वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे चंद चीज़ें आपको इस हवाले से बताना चाहता हूँ जो अभी ये सब कुछ किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो एक्सपेक्टेड ऐलानात है वो ऐलानात भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। उसमें वो या तो इस निज़ाम से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होंगे या उनका तुरफ का पत्ता जो बार बार वो कह रहे हैं वो क्या हो सकता है और वो क्या करने वाले हैं, ये तो हमें कल मालूम होगा। इसके अलावा जो इस वक्त आवाम की तादाद है जो काफ़िलों की शक्ल में आ रही है वो
यकीनी तौर पर इस्लामाबाद में एक ऐसा मंजर बन चुका है जो कि यकीनी तौर पर लोग चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ना सिर्फ रहे बल्कि इमरान खान के साथ वो खड़े भी नज़र आते हैं, और ऐसा हमने देखा है और ऐसा कुछ होने जा रहा है और कल ऐसा होगा भी। अभी कुछ लोगों से हमारी जो अपनी बातचीत हुई, जो ओहदेदारान थे यहाँ पर मौजूद थे, उनका बाकायदा तौर पर ये कहना है कि हम इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, और इस जलसे का जो सबसे ज़्यादा ज़ोर है, इस जलसे की कामयाबी की जो सबसे और बुनियादी वजह है, वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि जब ये जलसा कामयाब होगा, जैसे ये जलसा कामयाब होगा, लोगों की तादाद यहाँ पर देखेंगे, अवाम की बड़ी तादाद इनको नज़र आएगी, तो यकीनी तौर पर जहाँ पर उनकी कामयाबी की जो यकीन है वो वापस आ जाएंगे, जो मुनहरिफ अराकीन है वो भी वापस आ जाएंगे, और जो हमारे इत्तेहादी है वो भी फैसला करेंगे। लेकिन क्या ये कल अगर फ़र्ज़ करें अवाम भी आ जाती है और बड़ी तादाद में होती है, बहुत ही ज़्यादा तादाद यहाँ पर जमा भी हो जाती है, मगर उसके बावजूद अगर मुनहरिफ अराकीन के पर कोई असर नहीं पड़ता, तो वज़ीर आज़म इमरान खान एक्सपेक्टेड क्या कर सकते हैं, वो क्या मुतालबात सामने रख सकते हैं, और वो क्या अवाम से अपील करेंगे और किस तरीके से आगे चीज़ों को लेकर जाएंगे। तो वो बुनियादी जो सवालात थी, इन सवालात के जवाबात भी लेने के लिए यहाँ पर कुछ अराकीन से भी हम बातचीत करेंगे, और हम आपको बिल्कुल अपडेट करेंगे कि यहाँ पर अब सूरत हाल क्या है। मेरे अकब में अगर आप देख सकते हैं तो स्टेज की जो मुकम्मल तौर पर अभी इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, और इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी आ चुके हैं। करने के बाद वो अपने लाएअमल का ऐलान भी करेंगे। मेरे इस साइड पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आवाम जो आएगी, यहाँ पर बैठेंगे और तशरीफ़ यहाँ पर रखेंगे, उनके लिए कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, बल्कि कुछ लग भी चुकी हैं। डीजे बट का जो इसके साथ का मामला हुआ था वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और डीजे बट जो है वो आवाम को गरमाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरानों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नगमों से यहाँ पर इनको मुनव्वर किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी बड़े इम्पोर्टेंट एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उस जलसे में वो बाकायदा तौर पर यही फरमा रहे थे कि जो मैं इनके ख़िलाफ़, मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं, और मैं इनके सामने जो है वो कोई मतलब ऐसी स्ट्रेटजी मतलब मेरे जहन में नहीं है कि इनके सामने मैं सरेंडर करूँ, और यकीनी तौर पर वो ऐसा नहीं करने का सोच रहे हैं। तो उसके बाद क्या इनके पास प्लान है, वो क्या कर सकते हैं, वो बुनियादी तौर पर मैं जो अपनी जो असेसमेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ वो ये कर सकते हैं कि बुनियादी तौर पर इस जलसे से अगर साबित होता है, अगर बहुत ही बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं और उससे अगर आवाम यहाँ पर जमा हो जाती है और काफ़ी बड़ी तादाद में आ जाती है, तो क्या मुनहरिफ जो अराकीन है वो दोबारा आएंगे, और अगर नहीं मुनहरिफ अराकीन जो है वो नहीं आते, वो उस जलसे को देखते हुए भी नहीं आते, तो प्राइम मिनिस्टर के जहन में क्या है, वो बुनियादी तौर पर जो अहम चीज़ें हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। इस वक्त अगर यहाँ पर देखा जाए तो आवाम की जो तादाद है मौजूद है, और यहाँ पर लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, हम आपको लेकर भी जाएंगे और हम आपसे मिलवाएंगे भी। ये पूरा जी दिखाइए, ये जो है तो जी जनाब। अच्छा, यहाँ पर जो होगा ये मेरे ख्याल में जो अराकीन है सूबाई असम्बली उनका होगा, आवाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होगी, और जो वो लोग हैं वो यहाँ पर